देखिए, मैं भाई साहब आपके नॉलेज में डाल दूँ, ये जो कुलकर्णी भट्टे का क्षेत्र है, यहाँ रोज़मर्रा का काम करने वाले सारे लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग से जुड़े अधिकतर लोग रहते हैं। तो लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, रोज़ काम पे जाते थे, रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी निकालना, इस तरह का जीवन यहाँ के लोग जीते हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो व्यवस्थाएं जो जिस चीज़ के घर पे भी थी, अब वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रही है। तो मेरे द्वारा आदरणीय विधायक जी ने मुझे प्रेरणा दी और हिम्मत दिलाई कि यार इन सब लोगों को लिए एक भोजन की व्यवस्था रोज़ होनी चाहिए। और जो घरों में कच्चा राशन नहीं है, उन घरों में जहाँ बहुत स्थिति खराब है, उनको कच्चे राशन की व्यवस्था करना चाहिए। तो आदरणीय विधायक जी द्वारा, मेरे द्वारा और मेरी पूरी टीम के द्वारा हम रोज़ करीब यहाँ 5000 लोगों का भोजन बनाते हैं, वो आप भी देख रहे हैं। तो भोजन की जो व्यवस्था है वो हमने बूथ वाइज कर रखी है। लोग यहाँ आके भीड़ ना लगाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, प्रशासन के नियमों का पालन करना है और अपनी स्वयं की भी रक्षा करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बूथ अध्यक्षों को जवाबदारी कि एक एक बूथ पे 200 पैकेट वो ले जाते हैं और जिन लोगों को भी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनके घर तक भोजन की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता पहुँचाते हैं। जैसे इतने लोगों का भोजन की व्यवस्था करना है, लॉकडाउन में कुछ व्यवस्था लोगों को नहीं हो पा रही है, तो कैसे आप ये सब सामान जुटा रहे हैं, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी आ रही है। जैसे सब्जी को लेके हमें काफ़ी हद तक आलू और टमाटर की सब्जी बनाना पड़ती है, सब्जी की समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। जैसे कार्यकर्ता हम बहुत सारे इकट्ठे करके नहीं बना सकते, नहीं तो बहुत सारे बल्क में भी बना लें। तो हमारे मोहल्ले की जो माताएं बहनें हैं, जो दूसरी जगह भी काम पे जाती थी, वो हमको इसमें सहयोग कर रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ आप देख रहे हैं, ये सारी बिगर कोई अपना वेतन लिए यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। जो घर में करती थी, बेटा बोला घर में भी तू अच्छा काम कर रहा तो हम तेरे लिए करेंगे, तो बिगर कोई वेतन लिए यहाँ अपनी सेवाएं दे रही है। मैं इन सब मातृ शक्तियों को मेरी ओर से चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इनके आशीर्वाद से ऐसी प्रेरणा मेरे अंदर भी जाएगी कि जब ये लोग फ्री में काम कर सकते हैं तो मैं भी मेरी टीम के द्वारा काफ़ी फंड जमा कर सकता हूँ, विधायक जी से भी ले सकता हूँ। विधायक जी इसमें बहुत सारी मदद कर रहे हैं, बहुत सारा राशन वो पहुँचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक जी के आशीर्वाद से ही जो सामान आता है और हम लोग भी, हमारी टीम वाले सामान जुटा लेते हैं और इसको सुचारू रूप से, जिस दिन से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, मैं आपको एक और बात बता दूं, पहले दिन हमने मात्र 50 लोगों का भोजन बनाया था कि 50 परिवार में पहुंच जाए। आज देख रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ भोजन बन रहा है और ये भोजन भंडारा महादेव की कृपा से चल रहा है। और जब तक भी सुचारू रूप से लॉकडाउन रहेगा, मुझे लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से और विधायक जी के सहयोग से यह सब जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक भोजन की व्यवस्था पहुँचाने का हमारा और हमारे कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास रहेगा। स्लम एरिया माना जाता है कि बस्ती बनी जाती है, इसमें यहाँ पे कोरोना के वायरस ना आए, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की है? देखिए, कोरोना का वायरस नहीं आए इसीलिए सुबह टाइम यहाँ सैनिटाइजर कराया जाता है। जितने लोग यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो आते हैं उनमें पंखे पे हमने सैनिटाइजर डाल रखा है, वो आए पहले पंखे से उनको सैनिटाइज किया जाता है। बाकी ये लोग आते हैं, फिर इनको सभी आप देख रहे हैं मास्क लगाए रहते हैं, अपनी सुविधा रखते हैं और का ध्यान रखने की, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी हद तक हम ध्यान रखते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं वीडियो के माध्यम से भी बोलना पाऊँगा कि ये जो महामारी कोरोना के रूप में पूरे विश्व में आई है, इसमें सबसे ज़रूरतमंद बात यह है कि अपन स्वयं का ध्यान रखें। अगर अपन ने स्वयं का ध्यान रख लिया तो अपन ने राष्ट्र का ध्यान रख लिया, अपन ने परिवार का ध्यान रख लिया। तो स्वयं का ध्यान सब लोग रखें। और जो ये महामारी आई है, सभी से मेरा निवेदन है, खास करके मेरे वार्ड वालों से, कि वो घरों में रहें, कोई बिगर वजह से घर से बाहर ना निकलें। जो भी सुविधाएं विधायक जी द्वारा, मेरे द्वारा जो भी अथक प्रयास रहेंगे, मेरा आप सबसे और वार्डवासियों से यह हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रशासन जो बोल रहा है उनकी बात माने। हमारे से जो बनेगा हम आपके घर तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कितना आटा करीब रोज लग रहा है, तेल, आटा? देखिए, तेल और आटे का तो ऐसा है भाई साहब, करीब 10 डब्बे तेल रोज़ लगता है, 600 किलो करीब आटा रोज़ यहाँ लगता है और हमारे करीब 5-5.5 हज़ार पैकेट यहाँ रोज़ तैयार होते हैं, जो बूथों के माध्यम से हम सीधे लोगों के घर पहुँचा देते हैं। लोग यहाँ नहीं लेने आते हैं, हम लोगों के घर, हमारे एक सूची बनी हुई है, सूची द्वारा हम जाते हैं, जो लोग हैं जो हैं, इसमें रोज़ लोग बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 50 लोगों से यह बात
चालू करा था। आज की स्थिति में 55-5600 लोग हो गए हैं। तो रोज़ की स्थिति में 100-200 लोग ऐसे बढ़ते हैं जिनकी स्थितियाँ और जिनके पास जो व्यवस्था थी ख़त्म हो रही है। चलो पूरी निकाल लेना, अल्लाह में डाल देता हूँ। सॉरी। इस तरह के जो सेवा करते हैं उसमें क्या आनंद मिलता है, किस तरह का आनंद मिलता है? देखिए मैं एक बात बता दूं भाई साहब आपको, जीवन में इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं प्राप्त हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कार्य मैं मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, विधायक जी के आदेश अनुसार कर रहा हूँ, इसमें मेरे को परम सुख की प्राप्ति होती है। इसमें भी आपकी जो टीम है कितने कार्यकर्ता है जो आपके साथ रोज आनंद करने मिलाएगा? देखिए करीब ये कोई मैं अकेला नहीं हूँ इसमें जो फंड भी जुटाया है, जो सब लोगों ने सेवा दे रहा है, करीब 500 लोग ऐसे हैं जो रोज़ मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। जीतू भैया, ये आपका गोडाउन है, आपने बताया कि यहाँ पे राशन रखा हुआ हमारा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 6 महीने का राशन रखा हुआ है। किस तरह का राशन आपने प्लान का, आपको क्या ऐसा लगा कि वाकई में इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा? नहीं लगा नहीं। देखिए जो मैंने आपको बताया ना, सरवारा नगर हो गया, सुभाष नगर के नीचे की बस्तियां हो गई, सरकतपुरा का बगीचा हो गया और संपूर्ण कुलकर्णी का बस्ता हो गया, यहाँ रोज़ कमा के खाने वाले लोग रहते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र रहा होगा तो मुझे लगता है हमारा ही रहा होगा। तो उनकी व्यवस्थाओं को देख के मुझे रोज़ कच्चा राशन भी बांटना है, तो कच्चे ये पैकेट इस तरीके के तैयार कर लेते हैं कि उसमें हम जैसे ये आटा हो गया, तेल हो गया, 5 किलो के समथिंग करीब शक्कर, हल्की चाय पत्ती है इसमें, और कुछ प्याज हैं, कुछ आलू है, दाल है, चावल है। तो इस तरीके का एक पैकेट बना लेते हैं कच्चे राशन का, और एक टारगेट रहता है। एक गाड़ी हमारी जो देख रहे हैं आप, इस गाड़ी में हम रोज़ कच्चे राशन के ऐसी 2 गाड़ियों में 250 पैकेट रख लेते हैं और एक दिन पहले सूचना कर देते हैं। एक दिन पहले कुछ पर्चियाँ हम विधायक जी के नाम की पूरे क्षेत्र में बांट देते हैं कि पर्चियाँ जैसे इस गली में बांटना है तो इस पूरी गली में विधायक जी की पर्ची बांट देते हैं। और सेकेंड डे जाके पूरे गली में कोई भी धर्म के लोग रहें, कोई भी जाति के लोग रहें, कोई भी पार्टी के लोग रहें, हमारा किसी से भी पक्षपात का वो नहीं रहता। हम एक एक घर में, प्रत्येक घर में एक एक पैकेट कच्चे राशन का देते हैं और भोजन के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक भोजन बाकायदा पहुँच ही रहा है हमारे बूथ अध्यक्ष के माध्यम से। करीब 32 से 33 हज़ार लोग जो वोटर लिस्ट के हिसाब से, पर जिन लोगों का वोट नहीं आता है, किराएदार, अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग इससे किराएदार हैं। तो जो किराएदार लोग रहते हैं उन तक बेचारों तक भोजन पहुँचे, कच्चा राशन पहुँचे। यह विधायक जी की भी सोच है और हमारे लोगों की भी सोच ये है कि कहीं ना कहीं किराएदार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो किराएदार तक सारी सुविधाएं पहुँच जाएँ, ये हमारा और कार्यकर्ता का लक्ष्य रहता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब तक हमारा जीतू भैया रहेगा, हमारे वार्ड के कोई भी लोग, कोई भी सदस्य, कोई भी परिवार भूखा नहीं रह सकता। जिस दिन से लॉकडाउन चल रहा है, जिस दिन से कोरोना का वायरस चल रही है, उस दिन से इस बच्चे ने हमारे हर परिवार की ज़रूरतें पूरी करी है। खाने से लेकर कितने घंटे काम करते हैं? हम रोज़ आते हैं, 11 बजे आते हैं, 6 बजे 7 बजे हम जाते हैं। क्या हमसे बच्चे ने बोली थी कि आपको क्या, हमने बोला हम निस्वार्थ सेवा करेंगे बेटा, हम तेरा सहयोग करेंगे। क्या ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए जो लोगों की नहीं, हमारे लिए तो हमारा ये एक बच्चा है जो मतलब इसके जैसा अभी तक हमारे वार्ड में कोई नहीं आया है। आप कहाँ रहते हो? यहीं पे भट्टे पे रहती है, कुलकर्णी के भट्टे पे, चाची की गली, मकान नंबर 405। क्या नाम है? पुष्पा साड़ू।